लाली लाली चुनरी में सोने धरी लुगरा, लाली लाली चुनरी में सोने धरी लुगरा, लाली लाली चुनरी में लुगरा, आगे आगे तेरे रात जा, आगे आगे तेरे रात जाए, ये मुरदाई कोने तोरे रूप से जाए, ये मुरदाई कोने तोरे रूप से जाए, लाली सुंदरी में कोने धरी लुगरा, लाली चुनरी में कोने धरी लुगरा, आगे आगे गने नाचा जाए, आगे आगे गने नाचा जाए, ये मुरदाई कोने तोरे रूप से जाए, ये मुरदाई कोने तोरे रूप से जाए। लखन सिया राम चंद्र शंकर श्री रामचरितमानस के
अनन्य अनुरागी श्रोता बंधुओं, ममतामय वात्सल्यमय करुणामय शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए आदरणीय मन संचालक भैया जी, परम सम्मानीय निर्णायक वृंद एवं आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं और इस आयोजन में जिस की पावन वसुंधरा में रामचरित अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और इस अविरल धारा में आप सब किया है, इसके लिए हम आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलेंगे श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड, चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कह बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मारे हो तो पुनि हो सनाथ। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि बाली जी महाराज अपन पत्नी क्या ये प्रिय सुनो भगवान श्री राम कौन है? तो बोले भगवान रघुनाथ जी जो है वो क्या है? समदर्शी है। और उन्होंने कहा कि कदाचित वे मुझे मारेंगे ना तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। और भगवान का जन्म हुआ ही है धरती पे जितने भी राक्षस हैं उनका नाश करने के लिए, ये गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। अब देखो भगवान के दुश्मन वाला तक को पता है कि भगवान है कैसे, जाना थे भगवान के हाथों मरना मतलब ये सब जीवन चक्र के मोह से दूर हो जाना। अब वो जब हजारों वर्षों के पुण्य एकत्रित होते हैं ना तब भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन और जब पुण्य इकट्ठा होता है तब भगवान के हाथों मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देखिए धरती पे जितने भी राक्षस हैं, संत ऋषि मनहा तो हजारों वर्ष तपस्या करते भगवान ला पाए, हजारों वर्ष शरीर हड्डी के ढांचा बन जाते तब भगवान के प्राप्ति होते, भगवान के दर्शन होते। लेकिन राक्षस मन के कैसे सौभाग्य है कि भगवान मतलब भगवान करो मतलब मारी। तो सुग्रीव जी महाराज के बड़े भाई बाली, अच्छा बाली से तो कोई शत्रुता थी नहीं भगवान की, लेकिन मित्र किनके थे? तो बोले उनके भाई के, सुग्रीव जी महाराज के भाई के मित्र थे। अब बाली जे काम करे रही से जल अधर्म के कार्य कहे जाए, कैसे भाई ला राज्य से निकाल दे रही से, और राज्य से निकाली चलो गलत फहमी में निकाल दे कि ये हमला मारना चाहिए, गुफा के गेट लगा दे। सुने नहीं कथा ला मायावी राक्षस ला मारे बरगेरी से दोनों भाई बाली जी महाराज अंदर घुस गए कि एक महीना तक अगर बाहर नहीं आऊं तो गेट ला बंद कर देवे गुफा के। गेट से गुफा से खून बहल धले, और जब खून बहल धरे तो सोचे कि शायद राक्षस हा भैया ला मार डली सही से कही के, ओकर बाद गुफा के गेट ला बंद कर दे और वापस अब बिना राज्य में राजा के बिना राज्य शोभा नहीं दे तो फिर ओला राजा बना देगी। तो बाली जी महाराज के आगमन हो गए, बाली जी भड़क के कि मोला ते हा मार के मोला ते गुफा में धांत के आके आवाज राजा बन के साके बैठ गए। ऐसे कही के दोनों लड़ाई हो गए और ओला पूरा घसीटस घसीटस राज्य से निकाल दे सुग्रीव जी महाराज ला बाली। केवल गलत फहमी, ये तूने मुझे मारने का प्रयास किया, राज्य के लालच में मारने का प्रयास किया, सत्य क्या है ये जानने की कोशिश नहीं की उन्होंने। तो ये सारा जो होते नहीं झगड़ा लड़ाई सब के सब अर्थ के कारण, अर्थ धन के कारण, रुपया पैसा के कारण, अब यही शत्रुता चले आते बाली जी महाराज और सुग्रीव जी महाराज। अच्छा भगवान राम की भी कोई शत्रुता नहीं रही इस बाली जी से कि बाली जी ला मारे। सुग्रीव जी महाराज कौन है रे? भगवान राम के मित्र है। देखो समदर्शी भगवान इसने नहीं कहेगा कोनो भगवान राम लगी इसना कोनो है कि कोनो करुणा निधान कहा थे,
कोनो दया निधान कहा थे, कोनो कृपा के सागर के, कोनो समदर्शी के काबर के, काबर भगवान के एक नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है। मित्र बनाइस तब कौन ला बनाइस? सुग्रीव जी महाराज ला। भाई एक राजा के बेटा हरे ओकर कर तो कतनो दोस्त रहते का जैसन स्टेटस वैसन दोस्त बनाथे आजकल लइका मन। बड़े आदमी तो बड़े आदमी सन दोस्ती कर ही जाता। त भगवान तो को कहीं चीज में कम रहीस का नहीं रहीस, लेकिन सुग्रीव जी महाराज का हरे वानर हरे। और देखा भगवान राम के कार्य करे बर जितना वानर रही सब ला सौभाग्य के प्राप्ति हुई। कोई भी मनुष्य भगवान राम के कार्य नहीं करी, जितना सब के सब वानर सुग्रीव जी महाराज ने देख देता वानर, हनुमंत लाला जी महाराज ने देख देता वानर, सबके सब। तो सुग्रीव जी महाराज अपन कथल बताइए कि प्रभु मेरे साथ ये हुआ है, मेरे भाई ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी को रख लिया। ऐसे कही का भगवान देखो सेम घड़ी 14 बरस वनवास के लिए मात और ओकर बाद ओकरो पत्नी के हरण हो गए है, भगवान के भी पत्नी के हरण हो गए। और एक तरह से देखा जाए तो सुग्रीव जी के पत्नी के भी हरण हो गए। दोनों के समस्या सेम है, लेकिन भगवान ये सोचे कि मित्र पहले आपकी समस्या दूर होगी। समस्या किसकी दूर होगी? पहले मित्र की समस्या दूर होगी। भगवान हर रिश्ता ला बहुत अच्छा तरह से निभाई, हर रिश्ता ला, चाहे वो बेटा के हो, चाहे एक मित्र के हो, चाहे भाई के हो, चाहे पति के हो, चाहे भक्त भगवान के रिश्ता, हर रिश्ता ला भगवान बड़ा अच्छा तरह से निभाई। तब अब सुग्रीव जी महाराज के दुख ला दूर करना है, तब कहे के जाइए मित्र आप किसको ललकारिए? बाली को ललकारिए। बाली ने जो कार्य किया है वो धर्म का कार्य है। आजकल भी भाई भाई में झगड़ा होते, झगड़ा होते नहीं दाई हो, और झगड़ा करैया तू मन तू मन करा था नहीं झगड़ा। एगो कन कहीं होई तान ओ मोलई से की सो मोलई से की जब बाटा मांग दे, उसने वाला चलते नहीं तुम्हारे गांव में। आई जोर से बोलो ना हाउ का हाथ ले मस्त ने करोगा इतना करो मैं बात ला हाउ का हाथ है वने बात बोला था। देखो झगड़ा सब घर होते और ये सब झगड़ा के कारण होते अर्थ है। और आज सुग्रीव जी महाराज और बाली जी महाराज के बीच में जो झगड़ा चलत है वो स्थिति है कि राज्य लक्ष्मी निकाल दी अपमान करके और पत्नी ला रख दी और अधर्म के कार्य होते जिन होते थे। तो भगवान की इसकी जाइए सुग्रीव आप ललकारिए और बाली से युद्ध। हेलो तो सारे अनर्थों का जड़ होता है अर्थ। इसलिए सुग्रीव जी महाराज अब जब भगवान के बल पैस नहीं तान बाली जी महाराज ललकारे पर चल दी और का होते। आओ एक भजन के बाद में चर्चा। तेरे दरबार में हमने बात इनायत की नजर तेरी हर एक पर एक सी देखी बिगड़ जा
वो तेरे दर पर बनी देखी और तुझे देते नहीं देखा, मगर झोले भरी देखे। दिल पे तू राम नाम की, अरे दिल पे तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, से बुला के दे, से बुला के दे। दिल पे तू राम नाम की, दिल पे तू राम नाम आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बोलना बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है। तेरे कष्ट में इतना भर की बात है, ओ भगता छठ भर की बात है, ओ भगता छठ भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, मेरा ताली बजा के दे। और तू मन का निशा हो दाई हो, पिछू वाले मन हो संख्या तो ऐसे बने हैं, लेकिन मिटकाए काबर होते समझ में नहीं आते। तो दोनों हाथ उठाओ और भजन में शांत दो, आई उठाओ ना वो तब मन। हाँ अच्छा थक के हो तो ऐसे लाख ताली बजा बजा, नहीं थके हो ना तो जोश दिखना चाहिए। ठीक बाबा मन का एमल अलग से नहीं होता, दिल लाख थे हर चीज पर। तो दोनों हाथ उठाइए और भजन में भगवान को बुलाना है तो साथ में गाइए। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। अरे दिल पे तू राम नाम की, दिल पे तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। होगा असर मुकाम तो बोलेगी मूर्ति, भगता बोलेगी बोलती, ओ भगता बोलेगी बोलती। करते हैं पूजती, ओ भगता करते हैं पूजती, ओ भगता करते हैं पूजती। बरसे अगर यकीन नहीं, वैसे अगर यकीन नहीं तो आज बात दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल पे तू राम नाम की, दिल पे तू राम नाम की तरह ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे।
आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के देखो, दिल से बुला के दे, 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 दिल से बुला के दे। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार बोलिए रामभद्र भगवान की जय। तो मन कैसे कर डारा मारे संग जय बोला के देखा था। अरे जो जय बोला ना प्रेम से बोला ना भैया, जय जय कथे भगवान तक को प्रेम हाथे का। तो भगवान जन है और सुग्रीव जी महाराज ला भेज देश बाली करा कि जाओ सुग्रीव और जाके उनको ललकारो युद्ध के लिए। अब भगवान के बल पागे सुग्रीव जी महाराज है और जब बल पाई अब जेकर करा भगवान है भैया, और भगवान कहा थे कि जाओ तुम अपना काम करो, मैं एकदम निडर होके काबर निडर होके कि पीछू मां कौन खड़े हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी। अगर ये हो जाओ तब संभाल ली, भगवान देख ली, भगवान जाने हो जाने का काम जाने कथे नहीं। जीवन में जब कहीं समझ में नहीं आए कोई दुख आते ना तब बिल्कुल भगवान ऊपर छोड़ दे, अब ते जानो तो काम जाने। सब बाइक चलाते ना तब बाइक में गिरे के डर रहते तो कोनो संत मन के ही कि बाइक वाइक ला छोड़ो और बस के सवारी करो। बस में थोड़ा कन आदमी रहते 50-60 जन रहते, लेकिन एक जन के सहारा में रहते। काकर सहारा में तो वो है ड्राइवर के सहारा में। ड्राइवर के सहारा छोड़ दो और आराम से बैठ के जाओ। जीवन के जिन ड्राइवर हमार कौन हरे तो वो है भगवान। तो कबू कबू कथे जीवन में जब ज्यादा दुख आए या कहीं समझ में नहीं आते तो भगवान ऊपर छोड़ दो, जान तो काम जाने प्रभु, हमें कहीं नहीं जानो, ऐसे कहीं कहानो संभाल ली। ऐसने ढंग के सुग्रीव जी महाराज जन है वो कहा कि प्रभु आप जानिए, मैं अब आप हैं तो मुझे किसी बात की डर नहीं है। और जाए सुग्रीव जी महाराज है और बाली जी ललकारे के चालू कर दी। और जब बाली ललकारी तब बाली सोचते रे सुग्रीव ललकारा थे यार, भारी हिम्मत आ गई। और जब ललकार सुनिस ना तो बाली के दिमाग खराब हो गए, बड़ा क्रोधित हो गए बाली जी महाराज है। जब कम ज्यादा गुणवान आदमी जाग के ते ओकर कर गुण बतावे और ज्यादा धनवान आदमी कर जाके ओकर ले ते गरीब धनवान आदमी कर जाके अपन धन के सेठी मारबे। और ज्यादा बलवान आदमी कर जाके एक आदकन बल वाले हंसते अपन ललकार में थोड़ी ना बन। तब फिर बाली जी महाराज बड़ा क्रोधित हो गए और क्रोधित होके गोस्वामी जी महाराज लिखिस कि सुनो पति जिन्हें मिलो सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बलशीला। जब बाली है क्रोध में भयंकर वेग से तब दौड़े धरी का करे बर युद्ध करे बर तो कर पत्नी तारा। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि ओकर पत्नी तारा जन है ओला समझई ओला बाली जी महाराज ला कि हे ना सुनिए, वो दोनों जो आए हैं सुग्रीव जी से मिले हैं, काकर से मिले हैं राम जी और लक्ष्मण जी से। तब सुग्रीव बाली जी के पत्नी समझाते तारा है कि पति देव सुनिए, आप इतना क्रोध मत कीजिए। और क्रोध क्यों मत कीजिए, क्योंकि जिनसे वो दोनों मिले हैं सुग्रीव जी महाराज राम से मिले हैं और राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कथन सुन रहे हैं भगवान के बारे में, जाना थे कि भगवान कौन है। अच्छा, पति और पत्नी के रिश्ता ऐसे रहते कि पति अगर गलत कार्य करत है तब पत्नी के बिल्कुल धर्म है कि पति ला सही रास्ता दिखाए। और वही बुता कौन करत है तारा हा कि मोर पति के प्राण मत जाए। जाना थे भगवान राम हा कौन हरे तेला, राम कौन हरे तेल जाना थे। तब अपन पति ला समझाए के प्रयास करिए कि सुनिए ना, आप जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं और सुग्रीव जिनसे मिला हुआ है, सुग्रीव जिनके बल पे आपको ललकार रहा है ना, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपार बल की सीमा जिनके पास है, इसलिए वो आपको ललकार रहा है, आप मत जाइए।
तब सुग्रीव बाली है अपन पत्नी कथे कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। अच्छा, पति मन के एक आदत रथे हो दाई हो, नहीं सुनाए नहीं यह बोलो ना, नहीं सुनाए ना। देखो सबके बात न सुन रही है, लेकिन ते पत्नी कहीं बात न कबे तो आगू में थो कहीं काबर झगड़ा लड़ाई करना नहीं रहा है ओला आगू भाव हो कहीं, लेकिन वो बात ला नहीं माने। 100% मां के परसेंट ला मानथे, 40-50% बाकी लाइसने टाल देथे। एकर मन के तीचे कचर 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 करत रथे कथे, लेकिन हम सही बात बोलथन नहीं वो आई जोर से बोला ना वो बिल्कुल पत्नी के धर्म रही थे कि पति ला समझाना, और वही बूता कौन करी माता तारा। और देखो रावण की पत्नी माता मंदोदरी तक कोई हिच काम करी। रावण हाँ जब माता जानकी ला हर के लईस ना वही समय की कि हे स्वामी आप जिनका हरण किया है वो कोई साधारण स्त्री नहीं, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप उसको वापस लौटा दीजिए, वापस लौटा दीजिए। और जब तक आप वापस नहीं लौटाएंगे ना लंका का विनाश। मंदोदरी 5 घाव समझे बेचारी है आखिरी माँ नारी मन के कास्त्र हरे वो नहीं माने ना बात ला तार रोए के चालू कर दे करो वी हरे नहीं रोए के इसकी नाश। मान लीजिए बात को, अभी भी समय है, सीता को वापस कीजिए, नहीं मानी सो कर बात ला आखिरी पूरा लंका के विनाश हो जाते। तब आज वही काम माता तारा कर रही है, अपने पति को समझाती है, लेकिन वही बात अब पत्नी के समझे डरपोक नहीं कही दिस कौन है बाली जी महाराजा की बाली ने कहा कि सुनिए भीरु मतलब गोस्वामी जी महाराज लिखे कि डरपोक प्रिय सुनिए रघुनाथ जी क्या है, तो बोले समदर्शी हैं, समदर्शी रघुनाथ भगवान जिन है रघुनाथ जिन है वो समदर्शी है। तो और कहानी कि जो कदाच मोहि मार है तो पुनि हो सनात, अगर मैं भगवान मुझे मार भी देते हैं तो मैं अनाथ नहीं क्या हो जाऊंगा, सनात हो जाऊंगा। अच्छा समदर्शी काबर लिखे तो देखे हो भगवान है कबू ये नहीं कही कि मोला छोटे मन से मोल बात नहीं करना या कोई बड़े, जैसे माता सबरी के हाथ से वो बेर खाई जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ना भगवान जाति देखे ना पाति देखे न राक्षस देखे न देवता देखे, सब ला तारने वाला भगवान राम। देखा सती तीस ना कोनो का कि कोनो है भगवान ला करुणा निधान के है, कोनो दया निधान के है, कोनो कृपा सागर के है, कोनो शरणागत वत्सल के है। तो आता का डिग्री भगवान ला फोकट में थोड़ी ना मिली से, ओकर बर भगवान जीवन भर त्याग करे, जीवन भर मर्यादा के पालन करे। एकर सती मर्यादा पुरुषोत्तम कहले। अब हमन कथन नहीं राम बनी ऐसे कही कि कोई नहीं बन सके भैया राम सन, तो संत मन खुदे की राम कौन है, तो राम को तो कोई समझ ही नहीं पाया आज तक। उन्होंने संत बड़ा अच्छा बात कही से चर्चा में कि राम कौन है, तो राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टि भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है,
राम है राम भी, राम सीता भी है, राम मन भी है, और मनस्वी भी है, राम राजा भी है, और तपस्वी भी है, राम राजा भी है, और तपस्वी भी है। तो राम को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, लेकिन बाली जी महाराज ने जिन जिन से राम का कोई संबंध नहीं था, उसको भी ये जानकारी है, ये जानते हैं, ये विश्वास है कि भगवान राम तो समदर्शी, ये भगवान है। एको कन आँखी लोझल हो तारे, जहाँ जहाँ भी पत्नी की बात इकट्ठा, पहले वो पिए कहते भाई महू जानो नहीं, हर दिन बनाया मटका बनावे ना, ता लोगन मन पानी भरी, और पानी भरी ना शरीर तो ठंडा होता ही होता है, लेकिन साथ में उस पीने वाले का शरीर भी होता है। एक भूसा मारी महाराज से बड़े प्रतापी थे, ओकर से बड़े तबाली हो गए, और व्याकुल हो गए खड़े हो गए। जुड़वा आए थे, मना कहा सेम टू सेम दिखते, कौन कदे हरे, बुखार लगी था के साथ, भूख लगी था के साथ, और कहीं करना रहते था के साथ करते, तो वैसे ढंग दोनों जन सेम दिखे, तो भगवान मार नहीं पात रही से, तो दोनों जन के युद्ध हुई, और लास्ट में तहन फिर बाली ला भगवान मारी देते, और बाली है मारी एक मतलब सीधा सीधा मोक्ष के प्राप्ति हुई, और भगवान के हाथों मरना मतलब सीधे मोक्ष की प्राप्ति होना, ये भगवान की एक कृपा होती है। और ऐसा सौभाग्य राक्षसों को मिला, बाली जी महाराज को मिला, और अंतिम में भी हो जाती है रामचंद्र प्रीति करी। तो आइए एक फिर उसके बाद विदाई, बोली राम मोरे दीदी मोरे भैया मोरे संगी मोरे साथी का बकाया माँ बुलाए, राम भजन लगा लेना पाला लेना। माटी की हवे तन्हा माटी माँ मिल जाना, माटी की हवई तन्हा माटी माँ मिल जाहिना, माटी की हवई तन्हा हम में अटके नैया राम पार लगाना, भवर में अटके नैया राम पार लगाना, दिन के ये गानी धन कर दे अभिमानी, सारे दिन के ये गाने धन कर पे अभिमानी, दुनिया पर नाम कमाए ना पावती नंदला या राम भजन लगा लेना पाया, पावती नंदला या राम भजन लगा लेना।
लिखे रामायण लगाइए हो रामा तोला तनमा तोला मनमा पारिहावती कंदला सिया राम जंदला काले न पारिहावती कंदला सिया राम जंदला काले न मुझ दीदी और भरमाया माँ बुलाए ना पारिहावती कंदला सिया राम जंदला काले जंदला काले न पारिहावती कंदला सिया राम जंदला काले न पारिहावती कंदला सिया राम जंदला काले न लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम राम नाम लगाओ के राम नाम अब ताली बजा के अब दूसरा के बाद